अपनी ज़िंदगी के दुखों को खुशियों में बदलना चाहते हो तो इन बातों को ध्यान से सुनिए। जीवन में धैर्य बनाए रखें। हर काम अपने समय पर ही होगा। माली पौधों को रोज़ पानी देता है, लेकिन फल सिर्फ उनके मौसम में ही आते हैं। एक श्री कृष्ण भक्त अत्यंत गरीब महिला अत्यंत ही विकट स्थिति में आ गई। कई दिनों से खाने के लिए पूरे परिवार को नहीं मिला। एक दिन उसने रेडियो के माध्यम से श्री कृष्ण को अपना संदेश भेजा कि वे उसकी मदद करें। यह प्रसारण एक नास्तिक, घमंडी और अहंकारी उद्योगपति ने सुना और उसने सोचा कि क्यों ना इस महिला के साथ कुछ ऐसा मजाक किया जाए कि उसकी श्री कृष्ण के प्रति आस्था डगमगा जाए। उसने अपने सेक्रेटरी को कहा वह ढेर सारा खाना और महीने भर का राशन उसके घर देकर आए, और जब वह महिला पूछे किसने भेजा है तो कह देना कि शैतान ने भेजा है। जैसे ही महिला के पास सामान पहुंचा, पहले तो उसके पूरे परिवार ने तृप्त होकर भोजन किया, फिर वह सारा राशन अलमारी में रखने लगी। जब महिला ने पूछा नहीं कि यह सब किसने भेजा है, जब सेक्रेटरी से रहा नहीं गया, तो उसने कहा आपको क्या जिज्ञासा नहीं होती कि यह सब किसने भेजा है? तो उस महिला ने बेहतरीन जवाब दिया, इसमें पूछना क्या, कृष्ण जब आदेश देता है तो शैतानों को भी उस आदेश का पालन करना पड़ता है। भटक गए हम राहों में, मंजिल का ठिकाना नहीं था। ले गई मंजिल उन राहों में जहां हमें जाना नहीं था। कुछ किस्मत की मेहरबानी, कुछ हमारा कसूर था। हमने खो दिया सब कुछ वहां जहां कुछ पाना नहीं था। याद रखना साहब, जब तक आप काम के हैं लोग आपको पहचानेंगे, क्योंकि याद रहे दिया जलने के बाद माचिस की तीली फेंक दी जाती है। इंसान को कभी अपने वक्त पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि वक्त तो उन नोटों का भी नहीं हुआ जो कभी पूरा बाजार खरीदने की ताकत रखते थे। एक बार बादलों की हड़ताल हो गई। बादलों ने कहा अगले 10 साल पानी नहीं बरसाएंगे। ये बात जब किसानों ने सुनी तो उन्होंने अपने हल वगैरह पैक करके रख दिए, लेकिन एक किसान अपने नियमानुसार हल चला रहा था। कुछ बादल थोड़ा नीचे से गुजरे और किसान से बोले, क्यों भाई, पानी तो हम बरसाएंगे नहीं, फिर क्यों हल चला रहे हो? किसान बोला, कोई बात नहीं, जब बरसेगा तब बरसेगा, लेकिन मैं हल इसीलिए चला रहा हूँ कि मैं 10 साल में कहीं हल चलाना ना भूल जाऊँ। अब बादल भी घबरा गए कि कहीं हम भी बरसना ना भूल जाएं, तो वो तुरंत बरसने लगे और उस किसान की मेहनत जीत गई। जिन्होंने सब पैक करके रख दिया वो हाथ मलते ही रह गए। सो लगे रहो, भले ही परिस्थितियाँ अभी हमारे विपरीत हैं, लेकिन आने वाला समय निसंदेह हमारे लिए अच्छा होगा। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है, कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो विपरीत परिस्थितियों में भी मेहनत करना नहीं छोड़ते। जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदल सकते हैं, पर जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदल सकते हैं। हर पल अपने आप को तैयार रखो, क्योंकि जीवन अवसरों से भरा हुआ है। आग लगाने वाला अक्सर भूल जाता है, आग से सब राख तो होगा ही, परंतु अगर कहीं आग ने दिशा बदल ली तो वो स्वयं भी राख हो जाएगा। समय का चक्र निरंतर चलता रहता है। किसी को हानि या कष्ट पहुंचाने से स्वयं का भला नहीं हो सकता। अगर किसी परिस्थिति के लिए आपके पास शब्द नहीं हैं तो मुस्कुरा दीजिए। शब्द उलझा देते हैं, मुस्कुराहट काम करती है। एक संत कुएं पर स्वयं को जंजीर से लटकाकर ध्यान करता था और कहता था, जिस दिन यह जंजीर टूटेगी मुझे ईश्वर मिल जाएंगे।
उनसे पूरा गांव प्रभावित था। सभी उनकी भक्ति, उनके तप की तारीफ़ें करते थे। एक व्यक्ति के मन में इच्छा हुई कि मैं भी ईश्वर के दर्शन करूं। वह भी कुएं पर रस्सी से पैर को बांधकर कुएं में लटक गया और कृष्ण जी का ध्यान करने लगा। थोड़े समय बाद जब रस्सी टूटी, उसे कृष्ण अपनी गोद में उठा लिए और दर्शन भी दिए। तब व्यक्ति ने पूछा, आप इतनी जल्दी मुझे दर्शन देने क्यों चले आए, जबकि वे संत महात्मा तो वर्षों से आपको बुला रहे हैं। कृष्ण बोले, वो कुएं पर लटकते ज़रूर हैं, किंतु पैर को लोहे की जंजीर से बांधकर। उन्हें मुझसे ज़्यादा जंजीर पर विश्वास है। तुमने खुद से ज़्यादा मुझ पर विश्वास किया, इसीलिए मैं आ गया। आवश्यक नहीं कि दर्शन में वर्षों लगे। आपकी शरणागति आपको ईश्वर के दर्शन अवश्य कराएगी और शीघ्र ही कराएगी। प्रश्न केवल इतना है कि आप उन पर कितना विश्वास करते हैं। शेरों के साथ संगत बनाओ। अगर कुत्तों के साथ बैठोगे तो सिर्फ लोगों के पीछे भौंकना ही सीखोगे। प्रॉब्लम पे ध्यान लगाओगे तो गोल दिखना बंद हो जाएगा, और जब गोल पर ध्यान लगाओगे तो प्रॉब्लम दिखनी बंद हो जाएगी। 100 जगह 1 फुट गड्ढा खोदने से पानी नहीं मिलता, एक जगह 100 फुट गड्ढा खोदने से पानी मिलता है। जिंदगी की मिसाल हम लूडो से भी समझ सकते हैं। उम्मीद हमेशा 6 की होती है, लेकिन 1 भी आए तो चलना पड़ता है। फेल होने पर कभी भी हार ना माने, क्योंकि फेल फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्न। इसका अर्थ है कि सीखने की आपकी पहली कोशिश। एंड का मतलब ख़त्म नहीं होता। एंड का मतलब होता है एफर्ट नेवर डाई। इसका अर्थ है कोशिश कभी बेकार नहीं जाती। अगर आपको जवाब में नो सुनने को मिलता है तो परेशान मत होइए, क्योंकि NO मीन्स नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। इसका अर्थ है एक और मौका मिल गया कुछ कर दिखाने का। शरीर के लिए सबसे अच्छा उपचार है शांत दिमाग, और शांत दिमाग के लिए सबसे अच्छा उपचार है किसी भी बात को मन पर ना लेना। रतन टाटा ने एक बार कहा था, यह कितनी अजीब बात है कि हम ऊंचे ब्रांड के कपड़े पहनना चाहते हैं, लेकिन हम नाइट ड्रेस में ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं। हम ताज जैसे होटल में जाना चाहते हैं, लेकिन हमें दोस्तों के साथ सड़क किनारे चाय का आनंद लेने में ज़्यादा खुशी मिलती है। हम बड़ी कारों का मालिक बनना चाहते हैं, फिर भी हमें लंबी सड़क पर चलते हुए अपने दिल की बात कहने में ज़्यादा मज़ा आता है। हमारे पास गानों से भरे 64 GB का फ़ोन है, लेकिन कभी कभी रेडियो पर एक गाना हमें मुस्कान ला देता है। इससे हमें ये सीख मिलती है, अच्छी और बड़ी चीज़ों के मिल जाने से खुशी मिलेगी, ऐसा नहीं है। हमारे पास जो है, जैसा है, उसमें खुशी ढूंढनी चाहिए। आप हमेशा इतने छोटे बनिए कि हर व्यक्ति आपके साथ बैठ सके, और आप इतने बड़े बनिए कि आप जब उठें तो कोई बैठा ना रहे। क्यों 4 दिन मेहनत करके रुक जाते हो? अरे वक्त लगता है बीज को फसल बनने में। कोई तुम्हें सॉरी बोले तो समझ लेना उसके ईगो से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो तुम। दोस्तों, आगे भी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल हार्वी मोटिवेशन को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।